सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक नेक बादशाह गुज़रे हैं, बहुत आदिल बादशाह थे। उनके बारे में एक ज़बरदस्त और अजीब व गरीब वाक़या है। वो अपने जब बादशाह थे तो वो शाम के वक़्त अपने रियाया के दरमियान निकल जाते थे सादा लिबास के अंदर। वहाँ जाके लोगों की खैर व आफ़ियत पूछते थे और हाल अहवाल का जायज़ा लेते थे। इनके बारे में आता है कि एक रात ये जब गश्त पर निकले रात के वक़्त, तो इन्होंने चोरों के एक गिरोह को देखा। जब चोरों के एक गिरोह को देखा तो ये भी उनके साथ जाके खड़े हो गए। तो चोर आपस में जो है ना मीटिंग कर रहे थे कि हमने चोरी करनी है। तो जब ये उनके साथ खड़े हुए तो उन्होंने पूछा, भाई आप कौन हो? तो इन्होंने मंतकी एक जवाब दिया, बोला मैं भी आप में से ही हूँ। तो उन्होंने समझा कि शायद ये भी हमारी तरह चोरी हैं। तो उन्होंने कहा, भाइयों सब जो है ना अपने अपने हुनर बताएं, काबिलियत बताएं कि आपके अंदर क्या क्या काबिलियत और हुनर है, ताकि उसी के मुताबिक इनको वो जिम्मेदारी दी जाए। तो पहला जो चोर था उससे कहा गया, आप बताओ भाई आपके अंदर क्या काबिलियत और क्या हुनर है। उसने कहा कि मेरे जो कान है ना, मेरे कानों के अंदर एक ऐसी खासियत है कि जब भी मैं कुत्ते की आवाज़ सुनता हूँ तो मुझे ये समझ आ जाता है कि कुत्ता क्या कह रहा है, यानी उसका मतलब मैं समझ लेता हूँ। क्योंकि पहले ज़माने में कुत्ता बतौर चौकीदार जो है ना वो होता था, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत थी। तो दूसरे से पूछा, आपके अंदर क्या खूबी है? उसने कहा, मेरे जो आँखें हैं उनके अंदर ऐसी खूबी है कि रात को अंधेरे के अंदर भी मैं जिस शख्स को देख लेता हूँ तो दिन में मैं उस शख्स को जो है ना पहचान लेता हूँ बिला शक व शुबा कि ये वही शख्स था, क्योंकि पहले ज़माने में लाइट भी नहीं थी। तीसरे से पूछा, आप बताओ। उसने कहा, मेरे जो ये हाथ है ना ये इतने मजबूत हैं कि मैं इनसे जो है ना बड़ी बड़ी मजबूत किलों और दीवारों के अंदर जो है ना मैं सुरंग लगा लेता हूँ अपने हाथों से। जो चौथा था उससे पूछा, आप बताओ आपका क्या हुनर है? उसने कहा, ये जो मेरी नाक है ना ये इतनी तेज सूंघती है कि इसको पता चल जाता है कि खजाना कहाँ छुपा हुआ है। फिर आखिरी उससे पूछा, उसने कहा कि मेरे जो हाथ के पंजे हैं ना इनके अंदर इतनी पावर है कि ये जो है ना पहले ज़माने में चोर जो है वो रस्सी लेके ऊपर जाते थे, एक जगह रस्सी बांध देते थे किले के अंदर या किसी मजबूत जगह के ऊपर, फिर उसी को पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ जाते थे, चोरी करके नीचे आ जाते थे। तो उसने कहा, मेरे हाथों में पंजों के अंदर ऐसी ताकत है। तो खैर फैसला ये हुआ कि सब ने तो अपनी बता दी। तो उन्होंने पूछा सुल्तान महमूद गज़नवी से कि भाई आप बताओ आपके अंदर क्या हुनर और काबिलियत है? उसने कहा कि मेरे अंदर ऐसी काबिलियत है कि जब चोरों को सज़ा हो रही हो, अगर रहम खाकर मेरी दाढ़ी हिल जाए, यानी मैं सर ऐसे हिला दूं, तो उससे क्या होगा कि सारे चोरों की जो है ना माफ़ी हो जाएगी और उनकी सज़ा को ख़त्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, आपको तो कमाल का हुनर है। आप हमारे यहाँ जो चोरी के जो भी थे सारे हुनर काबिलियत वो तो चोरी करने के लिए थे, लेकिन आपका जो हुनर और काबिलियत है वो तो चोरी के बाद सज़ा से छुटकारा दिला देगी। खैर उन्होंने कहा, इस चीज़ की हमारे अंदर कमी थी वो भी पूरी हो गई। खैर चोरी के लिए निकल पड़े। फैसला ये हुआ कि चलते चलते जो है ना वो बादशाह के महल की तरफ निकल पड़े, खुद सुल्तान महमूद गज़नवी के महल की तरफ। सुल्तान महमूद गज़नवी भी साथ में थे। रास्ते में कुत्ता भौंका। जिस चोर ने कहा था कि मेरे कानों में ऐसी ताकत है कि मैं कुत्ते की आवाज़ भी समझ लेता हूँ, उसने कहा, भाइयों ये कुत्ता कहता है कि आप लोगों के साथ बादशाह भी आपके साथ चल रहे हैं। खैर वो थे तो लालच के अंदर, जब लालच आदमी के हो तो फिर हर चीज़ पे इंसान की अकल पे पर्दा पड़ जाता है। खैर निकल पड़े। उन्होंने इसकी बात पे कोई तवज्जो नहीं दी। दूसरे ने जो है ना अपनी नाक के ज़रिए जो है ना वो ख़जाना ढूंढ लिया कि किले के अंदर है। फिर आगे चले। हर बंदे ने अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी की। जिम्मेदारी पूरी करके चोरी की। चोरी के बाद हर किसी को अपना अपना हिस्सा बांटा और सब जो है अपने घरों की तरफ निकल पड़े। सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह वो भी, उन्होंने इनके घरों के रास्तों को देख लिया कि किस किस तरफ जाता है और लोगों को भी देख लिया, पहचान लिया। सुबह जो है अदालत के अंदर जो है ना ये मुकदमा चलाया गया और शाही पुलिस ने इन चोरों को पकड़ा और ले आए। सबको जो है ना सज़ा सुना दी गई, क्योंकि खुद जो जज था वो गवाह था, उसने खुद देखा, चोरी भी उसी की हुई थी महल में से। अब उनमें से जो एक चोर था उसने कहा था ना कि मैं रात को जिसको अंधेरे में भी देख लूं दिन में उसको मैं पहचान लेता हूं। तो उसने पहचान लिया कि ये जो बंदा था यानी बादशाह, ये तो रात हमारे साथ चोरी के अंदर शरीक था। तो उन्होंने जब इसको देखा तो उसने डर डर के ना बादशाह से अर्ज की कि बादशाह सलामत, मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे।
تو بادشاہ نے کہا بولو. اس نے کہا بادشاہ سلامت, ہم نے تو جو اپنے کام کیے اس کی وجہ سے یہاں سولی پر آ چڑھے, اب آپ کی جو ہے شفقت اور مہربانی سے اگر آپ بھی اپنا وعدہ پورا فرما لیں جو آپ نے ہم سے کیا تھا تو ہم اس چیز سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. بادشاہ ہنس پڑا اور وہ سمجھ گیا کہ رات اس نے مجھے پہچان لیا, اس نے جو مجھے دیکھا تھا. تو خیر بادشاہ نے رحم کھا کر اپنی داڑھی یعنی سر ہلایا تو وہ سولی سے سارے چور بچ گئے. تو یہ تھا جی سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ. پہلے بادشاہ وہ اپنی زبان کے بھی پکے ہوتے تھے اور ان کے واقعات اور چیزیں جو تھیں ساری عادتیں بھی کمال کی تھیں.